हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। FYD ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जो पिछली वीडियो हमारी आप जाके देख सकते हैं, उनमें टेंस के बारे में बताया गया है। टेंस का बेसिक क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें शुरुआत अपन ने प्रेजेंट टेंस से की थी, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस अपन ने इन डिटेल जान लिया था। तो गाइस देखिए कि FYD ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम आपको बार बार हमारे प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि आपके सपनों और आपके मंजिल के बीच का सफ़र या फिर एक माध्यम जो कि आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उभर कर आया है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे जो बेल आइकन होता है यूट्यूब चैनल पर, उसको क्लिक ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको हमारी जो नई वीडियो आएगी उसकी जानकारी हैंड टू हैंड नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको उसका नोटिफिकेशन को यूट्यूब के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और आप प्रयासरत रहिए कि आपको सक्सेस होना है। अगर आपने माइंड में ठान लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस होना है, तो आप एक कहावत है अंग्रेजी में, यू विल सक्सेस डेफिनेटली बट नॉट इमीजिएटली। अर्थात आप सफल जरूर होगे, लेकिन तुरंत हैंड टू हैंड नहीं होना। मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आपको पल पल प्रयास करना होगा और हमेशा मेहनत करनी होगी, उसी के बाद में आप सफल हो पाओगे। इसलिए मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें कि पिछली वीडियो में अपन ने देखा कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस को वाले सेंटेंस जो वाक्य होते हैं हिंदी में, उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उनकी डिटेल्स पढ़ी, वो सब अपन ने रूल्स और जो पैटर्न्स है उसके बारे में जाना। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, शायद आपको याद होगा कि 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए होमवर्क में दिए थे पिछली वीडियो में। आपने अगर एंड तक देखी होगी तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। तो देखो क्या सेंटेंस है, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो इसकी क्या इंग्लिश होगी? मैंने आपसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चारों सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आपसे कहा था। तो आपने बनाया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो अपन सेंटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं। अपने एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि अपन स्टार्टिंग में से पहले बनाते हैं। तो इसका होगा हम पिकनिक पर जा रहे हैं। जा रहे हैं अर्थात कंटिन्यूस। रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो आपके कंटिन्यूस टेंस में आता है, और है आ रहा है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमको क्या बोलते हैं, वी के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर। वी आर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, गोइंग। क्या होगा, गोइंग टू। कहाँ जा रहे हो, पिकनिक पर जा रहे हो। पिकनिक को इंग्लिश में पिकनिक ही बोला जाता है। वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अब देखो ये सेंटेंस 2 तरह से बनता है। जब आप यहाँ पे पर लिखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे हिंदी में, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, या फिर किसी से बोलोगे हम पिकनिक पर जा रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, क्या लिख दूँ यहाँ पे कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो देखो हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इसको ऐसे बनाएंगे अपन, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे होगा आपके वी आर गोइंग टू पिकनिक, टू आएगा तो यहाँ पे पर आएगा, टू आएगा तो यहाँ पे पर आएगा, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। और अगर इसके अलावा के लिए आता है, अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ होता है कि के लिए, आपके एग्जाम में से पूछा जाएगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या फिर 2 सेंटेंस जो भी आपके पैटर्न के हिसाब से आते हैं, आपके लेवल के हिसाब से आते हैं, वो उसमें दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे अगर लिखा होगा कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, अगर के लिए लिखा आता है तो आप फॉर का यूज़ कर देना, ठीक है, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक। और अगर आपके लिखा आता है एग्जाम में कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा आता है, पर लिखा आता है, क्या लिखा आता है, पर लिखा आता है, तो आपको वी आर गोइंग टू पिकनिक लिखना होगा। क्या लिखना होगा, वी आर गोइंग टू पिकनिक। तो देखते हैं, हमने लिखा था वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर
पर लिखा था तो पर के लिए टू आएगा, पर के लिए क्या आएगा, टू आएगा। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वी आर गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अब इसको नेगेटिव ट्रांसलेट करते हैं अपन, तो नेगेटिव ट्रांसलेट कैसे होगा, तो देखो नेगेटिव, वी आर नॉट गोइंग टू पिकनिक, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू पिकनिक, वी आर नॉट गोइंग टू पिकनिक। तो गाइस देखिए एफर्मेटिव ट्रांसलेट कर लिया, नेगेटिव ट्रांसलेट कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव में क्या अपना रूल था, इसको आगे कर दो, इसको यहाँ कर दो। ए है यहाँ पे, ए आर वी गोइंग टू पिकनिक, पीछे क्वेश्चन मार्क, आर वी गोइंग टू पिकनिक, आर वी गोइंग टू पिकनिक, आर वी गोइंग टू पिकनिक। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं, हाँ हम पिकनिक पर जा रहे हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या होगा, इसमें नोट ऐड हो जाएगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें नोट ऐड हो जाएगा। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आर वी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में नोट लगा दो। क्या लगा दो, नोट लगा दो। आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक, आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक, क्या हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। तो अपने पहला सेंटेंस चारों रूप ट्रांसलेट हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आराम से आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर आपके सही है तो उसको वो बहुत अच्छी बात है कि आपने सेंटेंस बनाए और आपके बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बन चुके हैं। और अगर सही नहीं है, कुछ मिस्टेक हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिए, करेक्ट मैच कर लीजिए। हम पिकनिक पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पिकनिक। हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पिकनिक। क्या हम पिकनिक पर जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू पिकनिक, यस वी आर गोइंग टू पिकनिक। और हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू पिकनिक, क्या हम पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आपके सेकेंड सेंटेंस है श्याम बाजार जा रहा है। श्याम कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो श्याम इज गोइंग टू मार्केट। श्याम इज गोइंग टू मार्केट, इसका सेंटेंस ये हो जाएगा, श्याम बाजार जा रहा है। सेकंड देखो नेगेटिव, श्याम इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में थर्ड प्लेस पर नॉट, श्याम इज नॉट गोइंग टू पिकनिक। श्याम बाजार नहीं जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार नहीं जा रहा है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो, श्याम को पीछे भेज दो। कहाँ भेज दो, यहाँ श्याम को पीछे भेज दो। इज श्याम को एस बड़ा लिख दें, इज श्याम गोइंग टू मार्केट, पीछे क्वेश्चन मार्क। इज श्याम गोइंग टू मार्केट, क्या श्याम बाजार जा रहा है, हाँ श्याम बाजार जा रहा है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं अपन। इज श्याम नॉट गोइंग टू मार्केट, इज श्याम नॉट गोइंग टू मार्केट। आपके सेकंड सेंटेंस भी ट्रांसलेट इंग्लिश में हो गया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है। प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड सेंटेंस से इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आपके होमवर्क में दिया हुआ था। तो आई होप आपने नोट डाउन किया होगा और प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको किसी चीज़ में पारंगत बनाती है। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, हमेशा प्रयास करते रहिए। तो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आपके आज का टॉपिक है, मैं डाल देता हूँ आपके टॉपिक हैं थर्ड, जो कि प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। कोई भी काम पूर्ण हो चुका है, कोई भी काम पूरा हो गया है। जैसे मैं कहूँ कि राम सो गया है, राम सो गया है, क्या होगा? रिसेंटली सोया हुआ है, अभी जस्ट सोया ही है। अर्थात अगर कोई कार्य पीछे क्या रहे हैं, मैंने बोला राम सोया है, राम सो गया है, तो उसके पीछे क्या है? आ है, ई है। या फिर सीता सो गई है, ई है आ गया। वे सो गए हैं, ए है आ गया। या फिर ऐसे बोलूँ कि राम विद्यालय जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम विद्यालय जा चुका है। तो इनके पीछे क्या आ रहा है? एक तो आ है आ रहा है, एक ई है आ रहा है, और एक ए है आ रहा है, और इसके अलावा चुका है, चुकी है और चुके हैं आ रहा है। अर्थात जो कार्य वर्तमान में है, वर्तमान में अभी रिसेंटली हुआ है। क्या हुआ है? रिसेंटली हुआ है। अगर कोई कार्य रिसेंटली कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर उसको मतलब कार्य को कंप्लीट हुए, टाइम निकल गया है, टाइम हो गया है, तो उसके लिए अपन पास्ट टेंस में चले जाते हैं। जैसे मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। तो इसमें गया आ गया, है नहीं आया पीछे, ये डिफरेंस इसमें। अगर है आता है पीछे तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत इसको सेंटेंस को अपन बनाते हैं। लेकिन अगर देखिए नेक्स्ट क्या है कि अगर आ गया, गई, गए, आए, ओनली है नहीं आया पीछे, इसमें है नहीं आया, तो फिर वो किस में चला जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। तो देखो अगर कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, क्या हुआ है? रिसेंटली आपके कंप्लीट हुआ है, तो उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसको रीड करते हैं, अर्थात देखते हैं और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो, आपको पता है, मैंने बता दिया, इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। अगर आपके हिंदी वाक्यों के अंत में टेंस डेफिनेशन है कि अगर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं अथवा आ है भी आ जाएगा। जैसे सो गया है, राम सो गया है, राधा खाना बना चुकी है, या फिर राधा ने खाना बना लिया है, तो उसके लिए क्या आएगा? आ है, ई है, या फिर ए है आए, तो वहाँ पे अपन वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है,
देखो, देखिए गाइस, डेफिनेशन क्या कहती है, अपनी डेफिनेशन क्या कहती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है, चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है, या फिर इसके अलावा गया है, गई है, गए हैं, आ गया है, या फिर आ है, ई है और ए है, आया है, तो वहाँ पर अपन प्रेजेंट टेंस उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो गाइज, आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए और अपन इसी से आगे बढ़ेंगे कि क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा। तो इसी के अंतर्गत अपन एग्जाम्पल्स जानेंगे, इसी के अंतर्गत अपन रूल्स पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करें, आराम से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए या फिर समझ लेना कि अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ही होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। सो आपने अगर डेफिनेशन रीड कर लिया या फिर अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होगी वो देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बढ़िए, हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को अपन HV में, शॉर्ट में HV लिख देते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसकी, हैज़ एंड हैव, दो इसकी इस सेंटेंस की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या है, हैज़ है, सेकंड हैव है। तो हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे, अगर किसी सब्जेक्ट में, तो देखो हाँ, तो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हैज़ का यूज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट के अंतर्गत अपन हैव का यूज़ करेंगे। तो देखो, एक वचन को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो सिंगुलर देखो, इसमें सिंगुलर में पहला वर्ड क्या है, एक ट्रिक है, आप याद करना, मैं बताता हूँ। अगर हैज़ हैं, इसमें क्या है, सिंगुलर का क्या, इसमें भी यस आ रहा है और सिंगुलर में भी यस आता है। क्या आता है, यस आता है। तो सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में यस साउंड वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दीजिए। जैसे कि देखा आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब, अगर उसको देखते हैं तो हमें भी डज आया था। क्या आया था, डज आया था। तो सिंगुलर के साथ में अपन ने डज का ही यूज़ किया था। सेकंड बढ़ो, हेल्प, इसको कंटिन्यूस को देख लीजिए, कंटिन्यूस में इज आया था सिंगुलर के लिए, तो अपन वहाँ पे भी सिंगुलर के साथ में यस साउंड, यस साउंड वाली के कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, यस साउंड वाली। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो देख लो डज हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैं। तो यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब को आप सिंगुलर के साथ में यूज़ कर देना, क्योंकि सिंगुलर के स्टार्टिंग में एस आ रहा है, इसलिए आप उसके साथ में इसको हैज़ को लिख देंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स अपने होते हैं तो उनके साथ में अपन हैज़ का यूज़ कर देते हैं, हैज़ का यूज़ कर देते हैं। अगर प्लूरल हैं, अगर प्लूरल है, आपके सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके साथ में अपन हैव का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ कर देंगे, प्लूरल के साथ में हैव का। अब देखो इसमें हैव के बाद में, उसके बाद में देखते हैं अपन कि अपन ने इसमें जाना कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हैं। मेन वर्ब मैं लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। और इसके आपको इसके थर्ड फॉर्म्स याद करने होंगे मेन वर्ब के, जैसे कि ईट हैं, ईट की सेकंड फॉर्म होगी एट, एट है TE, एट। एंड थर्ड फॉर्म होगी, फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसकी ईटन, ईट एट ईटन। टेक टुक टेकन, टेक की क्या होगी, टेक टुक एंड टेकन, टेकन।
सेकंड फॉर्म को अपन, तो देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होती है। वो जैसे कि थर्ड फॉर्म्स आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म रूप इसमें देख सकते हैं कि ईट एट इटन, ईट की तो होगी फर्स्ट फॉर्म, ईट एट इटन सेकंड, एट एट हो गई और इटन थर्ड फॉर्म हो गई। ऐसे ही टेक टुक टेकन, इस प्रकार से आपके किसी मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो उसको आप याद कर लीजिए। और तो देखा अपन ने कि कैसे इसको इनका याद कर लेना पहली बात तो, और क्योंकि इसमें अपने को बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसी से अपन इसको सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंगुलर के साथ में अपन हैज़ का यूज़ किया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपन ने हैव का यूज़ किया। और मैंने बोला कि एस साउंड के साथ में, एस साउंड के साथ में एस साउंड वाली, मतलब यानी कि एस साउंड जिस हेल्पिंग वर्ब में आता है उसी के साथ, उसी को अपन सिंगुलर यानी कि एक वचन जो अपने सब्जेक्ट है उनके साथ में यूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? एफर्मेटिव का फॉर्मूला है आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पढ़ाता हूँ। जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपने, इसका मेन फॉर्मूला है रूल। तो देखो रूल है इसका सब्जेक्ट अपने आई वी यू दे, सीट नेम, एक वचन नाम, बहुवचन नाम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ क्या है? हैज़, हैज़ और हैव, हैज़ एंड हैव। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके बाद में मेन वर्ब, उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अपने हो गया। और अगर इसके बाद में अगर कोई पार्ट बचा हुआ है तो उसका आप आगे लिख सकते हैं प्लस करके ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखा आपने कि सब्जेक्ट हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना, परफेक्ट जहाँ पे आ गया वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज होगी। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ कि एग्जाम्पल क्या है इसका। नॉर्मल जो सेंटेंस है उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन इसका। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसी के अंतर्गत अपन इसको चारों सेंटेंस साथ में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चारों सेंटेंस साथ में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल इसका, हम गाना गा चुके हैं, हम गाना गा चुके हैं, हम गाना गा चुके हैं। तो देखो इसमें एग्जाम्पल है आपके, हम गाना गा चुके हैं, इसके अंत में आ रहा है चुका है, चुके हैं, चुके हैं में से आ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है अपना? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे है आ रहा है। अगर था चुका था तो पास्ट परफेक्ट होता, चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है चुके हैं। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। चुके हैं तो इसके किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस फॉर्मूले के अंतर्गत। ये फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। वी को बोलते हैं अपन इंग्लिश में, सॉरी हमको बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं हमको? वी। अब देखो वी क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, या फिर क्या है? वी बहुवचन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह जो अपने फर्स्ट पर्सन है उसका बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखो वी के साथ में क्या लगेगा? मैंने बोला कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में एस साउंड हेल्पिंग आप यूज़ कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं तो प्लूरल है, तो उसके साथ में क्या करेंगे? विदाउट एस साउंड। तो देखो इसके साथ में हैव लगा दो। वी हैव क्या कर चुके हैं? हम गाना गा चुके हैं। वी हैव संग। अब देखो ये संग कहाँ से आया? आप सोचोगे कि सर गाने की तो सिंग होती है। क्या होती है गाने की? जो वर्ब होती है, गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग होती है। तो सिंग की सेकंड फॉर्म है सिंग। सिंग की फर्स्ट फॉर्म तो हो गई सिंग, सेकंड हो गई सेंग एंड थर्ड हो गई संग, जो कि आपके सामने यहाँ पे मैंने नोट कर दिए हैं।
तो क्या होगा, वी हैव संग अ सॉन्ग। क्या होगा, ए सॉन्ग। हम गाना गा चुके हैं। क्या कर चुके हैं, हम गाना गा चुके हैं। अब देखो वी के हिसाब से अपन ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी। क्या कर दी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। और अगर इसके बाद में भी अगर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में लिख दूं कि वह अपना पार्ट याद कर चुका है, वो अपना पार्ट याद कर चुका है, या फिर वो उसने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो आहे भी आ रहा है और चुका है भी आ रहा है। तो इसका क्या बनेगा, वह अपना पार्ट याद कर चुका है। अब देखो ही को क्या बोलते हैं, वह को क्या बोलते हैं, वह अपना पार्ट याद कर चुका है, तो उसमें आएगा वह को क्या बोलते हैं, ही। अब देखो क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दो। क्या लगा दो, यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हैज, इसके साथ में हैज आ जाएगा। ही हैज क्या कर चुका है, वो अपना पार्ट याद कर चुका है। ही हैज लर्न्ड हिज लेसन, ही हैज लर्न्ड हिज लेसन, ही हैज लर्न्ड हिज लेसन, ही हैज लर्न्ड, लर्न मैंने लिखा लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म। अगर इसको थर्ड फॉर्म लर्न, लर्नड एंड लर्नड, क्या बोलेंगे, लर्न, लर्नड, लर्नड, क्या बोले, लर्नड, लर्नड। सेकंड एंड थर्ड दोनों सेंटेंस, दोनों इसकी फॉर्म्स हैं वो सेम रहती हैं, तो इसका लर्नड। ही हैज लर्नड। अब ही है तो इसके साथ में क्या आएगा, हिज आएगा। अगर यहाँ पे सी कर देता तो यहाँ पे हर आ जाता, तो मैं यहाँ पे हिज लिख देता हूं, हिज लेसन, वो अपना पार्ट याद कर चुका है। ही हैज लर्न्ड हिज लेसन, क्या किया उसने अपना पार्ट याद कर लिया है, इसलिए ही हैज लर्न्ड हिज लेसन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अपन सेंटेंस देखते हैं। राम अपने दोस्त से मिलने गया है। राम अपने दोस्त से मिलने गया है। राम कहाँ गया है, अपने दोस्त से मिलने गया है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखो अपन अभी एफर्मेटिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अफर्मेटिव बना रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, साथ में अपन हैज का यूज कर देंगे। राम हैज गॉन, गो, वेंट एंड गॉन। गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो जाएगी गॉन, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। गो, वेंट एंड गॉन, गो, वेंट, गॉन। राम हैज गॉन टू मीट हिज फ्रेंड। राम अपने दोस्त से मिलने गया है या फिर जा चुका है। राम हैज गॉन टू मीट हिज फ्रेंड। राम अपने दोस्त से मिलने गया है। तो नेक्स्ट देखो, अपने 3 सेंटेंस अपन ने जान लिया अफर्मेटिव के। उसके बाद अपन इसी को फर्स्ट सेंटेंस को अपन नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेगेटिव अपने को नोट की आवश्यकता पड़ेगी। नोट की आवश्यकता पड़ेगी तो नोट कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा जो अदर सब्जेक्ट्स, अदर सेंटेंस में रहा। अदर जो टेंस थे, अदर उसका पार्ट थे, अदर जो पार्ट थे इसके सेंटेंस के, उसी के अंतर्गत फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे लिखो वी, क्या लिखा, वी हैव लिख दिया, वी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद में नेगेटिव का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ। नेगेटिव का फॉर्मूला जब मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं क्या जोड़ दूंगा, उसमें नोट जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा मैं, नोट। ये नोट मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, प्लस नोट यहाँ पे मैंने नोट कर दिया। क्या कर दिया, नोट। एक तो नोट होता है, एक तो ये वाला नोट हो गया आपके नकारात्मकता वाला, एक नोट होता है अलग, ये वाला नोट भी होता है, एक ये वाला नोट भी होता है। तो मैंने यहाँ पे नोट को नोट कर दिया। अब इसमें अंतर देखो, ये देखो इसमें स्पेलिंग्स में आप अंतर देख सकते हैं, और इनके अर्थ में भी इतना ही अंतर आता है। नोट का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु के बारे में अपन उसको अगर पर्टिकुलरली अपन उसको राइट डाउन करवाते हैं। नोट विशेष, किसी अगर विशेष कुछ चीज़ लिखने हो अपने अगर अलग से हाईलाइट करनी हो तो अब अपन नोट NOTE का यूज़ करेंगे। नोट का मतलब क्या होता है, विशेष। और इसको अपन किसी से अपन नोट डाउन करवाना होता है तो अपन को नोट डाउन ऐसे लिख देते हैं, नोट
डाउन। बोलते हैं ना टीचर्स, कोई भी बोलता है कि नोट डाउन कर लो इसको, क्या कर लो इसको, नोट डाउन कर लो, अर्थात लिख लो। क्या कर लो, लिख लो। मैं भी बार बार आपसे बोलता रहता हूँ कि इसको नोट डाउन कर लो, तो इसी का मतलब ये होता है कि इसको नोट डाउन कर लो अर्थात लिख लो। नेक्स्ट, ये तो आपके विशेष हो गया, और इसके बाद में इसका क्या होगा, इसका मतलब होता है नहीं। इससे तो आप अच्छे तरीके से परिचित है, इसको आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। देयर इज नॉट रिकमेंड, देयर इज नॉट नीड टू टेल यू अबाउट दिस नॉट, एंड इट्स कंपल्सरी टू टेल यू, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दोज ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे दोनों नोट में अलग अलग अंतर देखने को मिल जाता है, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट। वी हैव नॉट, नोट के बाद में थर्ड का थर्ड फॉर्म रहेगा, इसमें इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग, वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग। हम तो देखो, वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग, इसमें यहाँ पे इसकी जो फॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, संग का संग रहेगा। नेक्स्ट देखो, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो। हैव वी लर्न संग, हैव वी संग अ सॉन्ग, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन ने कन्वर्ट किया है। हैव वी संग अ सॉन्ग, क्या हमने गाना गा लिया है, या फिर हम गाना गा चुके हैं। हाँ, हम गाना गा चुके हैं। वी हैव संग अ सॉन्ग, यस वी हैव संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाओगे, ये देखो, हैव वी के बाद में नॉट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में नॉट, नेगेटिविटी लाने के लिए आपको नॉट का यूज़ करना ही होगा। वी हैव वी नॉट संग, SUNG, संग अ सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा चुके हैं, क्या हमने गाना नहीं गाया है, क्या हमने गाना नहीं गाया है। अब इसका एक सेंटेंस और रह गया, वो WH वर्ड वाला है, तो उसको देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो गाइस देखिए, इसका WH वर्ड कैसे बनेगा, WH वर्ड वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा। ये नॉर्मल था, जो इंट्रोगेटिव था ये नॉर्मल था, और ये अपने अब नेक्स्ट बनाएंगे अपन WH वर्ड वाला कैसे बनाएंगे। हैव वी नॉट संग अ सॉन्ग, ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट देखो, WH वर्ड वाला कि इसमें कैसे बनेगा, क्या वो क्या गा चुके हैं, या फिर हम क्या गा चुके हैं, हमने क्या किया, या फिर ये मतलब इसमें सिर्फ पूछा जाता है कि यहाँ तो क्या आएगा, क्या पहले आएगा, लेकिन इसमें बाद में आएगा, तो उसका कैसे सेंटेंस बनेगा, WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला बना देता हूँ। वाट हैव वी संग, वाट हैव वी संग, और या फिर यहाँ पे डन भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, या फिर हमने क्या किया है, डन, DONE, हमने क्या किया है, या फिर हमने क्या गाया है, हमने क्या गाया है, हमने क्या गाया है, सॉन्ग गाए। कोई पूछे कि वो क्या गा चुके हैं, एक तो गाना होता है, एक तो गाना भी होता है, एक भजन भी होता है। कोई भजन गाता है, कोई गाना गाता है, कोई लिरिक्स से भजन गाता है या फिर गाना गाता है, तो उसके लिए वो क्या कर चुके हैं, या फिर वो क्या गा चुके हैं, तो वो गाना गा चुके हैं। वी, या फिर हम गाना गा चुके हैं। व्हाट हैव वी, हम क्या गा चुके हैं, हम क्या गा चुके हैं, तो क्या कर चुके हैं, हम गाना गा चुके हैं। नेक्स्ट आपके सेंटेंस देखो, सेकंड सेंटेंस था आपके, वो अपना पार्ट याद कर चुका है, या फिर उसने अपना पार्ट याद कर लिया है, उसने अपना पार्ट याद कर लिया है। उसको देखो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं क्या है सेंटेंस, वो अपना पार्ट याद कर चुका है। तो अपन ने एफर्मेटिव तो बना ही लिया था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
या फॉर्मूला आपको बनाना सीखना है। तो देखो वो अपना पार्ट याद कर चुका है। ही हैज़ लर्न्ड, क्या है, LEARNT, लर्न्ड हिज लेसन, वो अपना पार्ट याद कर चुका है। नेगेटिव बनाओ, ही हैज़ नॉट लर्न्ड हिज लेसन, अपना पार्ट याद नहीं कर चुका है। अब नेगेटिव बनाओ, हैज़ ही लर्न्ड हिज लेसन, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज़ ही नॉट लर्न्ड हिज लेसन। तो देखो मैंने यहाँ पे चारों सेंटेंस एक साथ में कन्वर्ट कर दिए हैं। मैं आपको इनको समझा देता हूँ, कैसे समझेंगे। देखो ही क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब लगा दी। एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब है हैज़, है जिसमें सिंगुलर के साथ में अपन ने यूज कर दी। ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन, उसने अपना पार्ट याद कर लिया है। ही हैज़ नॉट लर्न्ड हिज लेसन, ये नेगेटिव होगा, उसने अपना पार्ट याद नहीं किया है। हैज़ ही लर्न्ड हिज लेसन, हैज़ ही लर्न्ड हिज लेसन, हैज़ ही लर्न्ड हिज लेसन, क्या उसने अपना पार्ट याद कर लिया है, हाँ उसने अपना पार्ट याद कर लिया है। हैज़ ही नॉट लर्न्ड हिज लेसन, क्या उसने अपना पार्ट याद नहीं किया है, या फिर क्या वह अपना पार्ट याद नहीं कर चुका है। नो, ही हैज़ लर्न्ड हिज लेसन, यानी कि वो अपना पार्ट याद कर चुका है। तो अब देखते हैं, अपन ने दो उदाहरण इसमें अपन ने एग्जाम्पल्स अपन ने देख लिए हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसको आप खुद कन्वर्ट कराएंगे, कैसे करेंगे अपन। तो देखो नेक्स्ट है आपके, रमा चिड़ियाघर देख चुकी हैं, चिड़ियाघर देख चुकी है, रमा चिड़ियाघर देख चुकी हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, रमा को इंग्लिश में बोलते हैं, रमा ही बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रमा। अब देखो क्या किया है रमा ने, रमा के साथ में एक रमा क्या है, रमा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में बिना देखे हैज़ का यूज़ कर देना है, बिना देखे आपको सिंगुलर के साथ में हैज़ का यूज़ कर देना है। नेक्स्ट देखो उसके बाद में क्या आएगा, देखने में क्या बोलते हैं, सी या वॉच भी बोल देते हैं। वॉच, जैसे वॉच देखते हैं अपन, तो अपन टीवी के लिए बोलते हैं वॉच को ज़्यादातर। तो देखो राम हैज सी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी होगी सा, एंड थर्ड फॉर्म सीन, क्या होगी, SEE। सी का मतलब देखना होता है, इसके पीछे अपन एन लगा देंगे। तो रमा हैज सीन द जू, क्या देखा है रमा ने, जू मतलब चिड़ियाघर। नेक्स्ट इसका बनाते हैं अपन नेगेटिव, रमा हैज नॉट सीन द जू, रमा ने चिड़ियाघर नहीं देखा है। नेक्स्ट बनाओ, क्या बनाओगे, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ, हैज रमा सीन द जू, क्या रमा ने चिड़ियाघर देखा है, हाँ रमा ने चिड़ियाघर देखा है, पीछे क्वेश्चन मार्क। अब इसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज रमा नॉट सीन द जू, हैज रमा नॉट सीन द जू, क्या रमा ने चिड़ियाघर नहीं देखा है। तो अपने चारों सेंटेंसेस में कन्वर्ट हो गए हैं। ये एफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
चौथा हो गया आपके। तो देखो अपन ने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसकी पहचान होती है। अगर इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है तो वहाँ पे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं या फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत उसके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अपन ने जाना कि हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होगा, किसके साथ में हैज़ का यूज़ होगा, किसके साथ में हैव का यूज़ होगा। तो हैज़ का यूज़ कहाँ पे करेंगे अपन, यानी कि अगर एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब वहीं लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एक चीज़ याद रखना आप तो बस कि एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब अपने को सिंगुलर के साथ में लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर अपने को दिया हुआ है, अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ में अपने को एस सब्जेक्ट यस जो वर्ड हैं, यस वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब आपको उसके साथ में लगा देनी है। यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगाएंगे अपन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपन एस साउंड वाली सब जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ डज थी, तो डज अपन ने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ की थी। उसके बाद देखो अपन ने जो अपने कंटिन्यूस पढ़ा, अभी अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, कंटिन्यूस पढ़ लिया और आज अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ लिया है। तो उसमें अपन ने जो एक्स्ट्रा चीज़ें जानी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके साथ में अपन किसका यूज़ करेंगे, यस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो उसके साथ में अपने को यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में अपने को एस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। तो आप तो यही चीज़ याद रखना कि यस साउंड वाली हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, कि सिंगुलर के साथ में लगेगी। तो उसको आप ध्यान रखिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने जो भी चीज़ें समझाई वो आपको अच्छी लगी होगी और समझने में सहायता बिल्कुल ज़रूर करेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube पर जाकर अगर आपको हमारे चैनल का लिंक मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है तो आप FYD ऑनलाइन आपके सर्च बार में जाके उसको सर्च करना, FYD ऑनलाइन, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है FYD ऑनलाइन। ये चीज़ सर्च करोगे सबसे सर्चिंग बार में सबसे पहले हमारा चैनल आता है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको एक बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा गाइस, उससे आपको हमारे वीडियोस जैसे भी डलेंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड जैसे ही अपडेट होता है वीडियो तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, जिससे कि अपने छोटे भाई बहनों 9th 10th में जो पढ़ते हैं, हालांकि अपने जो बेसिक जो टेंस हैं वो बेसिक हैं, क्योंकि 5th के बाद में अपने को सेंटेंस जो टेंसेज होते हैं वो चढ़ने लग जाते हैं अपनी ग्रामर में। तो आप उनको शेयर कीजिए, अपने छोटे भैया बहनों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों सबको शेयर कीजिए ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और हमारा प्रयास है कि हम आपके सपनों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करें। इसलिए आपने अगर हमारे वीडियो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना होगा उसके लिए, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर आए और यहाँ पे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को पसंद किया। धन्यवाद।